आप भी हर वक्त किसी चिंता में डूबे रहते हैं? क्या रात को नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग सवालों और डर से भरा रहता है? तो बुद्ध के शब्दों में चिंता उस भार की तरह है जिसे हम बेवजह उठाए रखते हैं, जबकि उसे एक पल में उतारा जा सकता है। आज की यह कहानी आपको बुद्ध का वो उपाय बताएगी जिससे आप हमेशा के लिए चिंता से मुक्त हो सकते हैं। अर्जुन एक आम युवक था। नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां और हर पल चिंता। कभी ऑफिस की चिंता, कभी पैसों की, कभी रिश्तों की। रात को करवटें बदलते हुए बस यही सोचता, अगर सब कुछ खत्म हो गया तो। उसके चेहरे पर हर समय तनाव की लकीरें रहती। उसके बच्चे कहते, पापा अब पहले जैसे नहीं रहे। उसकी पत्नी कहती, तुम्हें सिर्फ चिंता करनी आती है, जीना नहीं। एक दिन ऑफिस से आते वक्त उसे सीने में हल्का दर्द हुआ। डॉक्टर ने कहा, तनाव कम करो वरना दिल कमजोर हो जाएगा। उसी रात वो इंटरनेट पर सर्च करता है, हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। वहीं उसे एक शब्द दिखता है, बुद्ध का उपाय। अर्जुन को पता चलता है कि पास ही एक ध्यान केंद्र में बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित 7 दिन का शिविर चल रहा है। वो वहां पहुंचता है। सामने एक शांत माहौल, धूप से छनती रोशनी, चिड़ियों की आवाजें, और वहां मिलते हैं भंते आनंद, एक वृद्ध भिक्षु जो पहले एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। भंते आनंद उसे एक बात बताते हैं, तुम चिंता से नहीं लड़ सकते, तुम बस उसे समझकर छोड़ सकते हो। अर्जुन चौंकता है, कैसे? वहीं से शुरू होती है एक आध्यात्मिक यात्रा। भंते आनंद अर्जुन को बुद्ध की पहली शिक्षा बताते हैं, विचारों को रोको मत, देखो। अर्जुन ध्यान की मुद्रा में बैठता है और उसे निर्देश मिलता है, बस अपनी सांस पर ध्यान दो और जो विचार आए उन्हें देख कर जाने दो। पहले दिन उसका दिमाग बुरी तरह भागता है। बिजली का बिल, ईएमआई, बॉस की डांट। वो खुद को कोसता है, मैं ध्यान नहीं कर सकता। तभी भंते आनंद मुस्कुराते हैं, चिंता को रोकना नहीं, उसे देखने की आदत डालो, जैसे आकाश में आते जाते बादलों को। अब अर्जुन को सिखाया जाता है, चिंता भविष्य का डर है, वर्तमान की शक्ति को भूल जाना है। भंते आनंद बुद्ध की एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक आदमी जंगल से भागते हुए बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मुझे बचाओ। बुद्ध ने पूछा, किससे? वो बोला, मेरे दिमाग से, मेरे विचारों से। बुद्ध ने कहा, बैठो और अपने विचारों को देखो जैसे बाहर से कोई देखता है, तुम वो नहीं हो। अर्जुन उस रात पहली बार आराम से सोता है। भंते आनंद अर्जुन से पूछते हैं, तुम जिस चीज से डरते हो क्या उसे रोका जा सकता है? अर्जुन चुप हो जाता है। भंते कहते हैं, बुद्ध ने कहा था, दुख से भागो मत, उसे समझो। जब तुम किसी डर को स्वीकार करते हो तब वो डर खत्म हो जाता है। अर्जुन अपनी नौकरी जाने, रिश्ते टूटने और अपनों के खो जाने के डर को सामने रखता है और पहली बार बिना रोए सिर्फ उन्हें देखता है। वो कहता है, मैं डरता हूं लेकिन अब भागूंगा नहीं। सब कुछ बदलता है, यही परम सत्य है। भंते आनंद बताते हैं, बुद्ध ने सिखाया कि संसार की हर वस्तु, हर भावना, हर स्थिति अनित्य है। जिससे हम चिपक जाते हैं वही दुख का कारण बनता है। अर्जुन को अपनी पहली तनख्वाह की खुशी याद आती है और अपनी मां को खोने का गम, दोनों ही नहीं रहे। तभी उसे समझ आता है, अगर सब कुछ अस्थायी है तो चिंता करना व्यर्थ है। अर्जुन खुद को कठोरता से जज करता था। वो खुद को कमजोर, असफल और डरा हुआ मानता था। भंते आनंद उसे दर्पण दिखाते हैं और कहते हैं, बुद्ध ने सिखाया, पहले खुद से करुणा रखो तभी दुनिया से। अर्जुन पहली बार खुद से कहता है, मैं चिंता करता हूं क्योंकि मैं इंसान हूं और मैं खुद को क्षमा करता हूं। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, मुक्ति के होते हैं। शिविर में अब मौन का दिन होता है। अर्जुन पूरे दिन किसी से बात नहीं करता, सिर्फ अपने अंदर जाता है। उसे अपने बचपन की आवाजें सुनाई देती हैं, तू हमेशा असफल रहेगा, दूसरों से पीछे है, कोशिश करके भी क्या होगा। अब वो आवाजों को पहचानता है और कहता है, तुम मेरे विचार हो, मेरी सच्चाई नहीं। वो मुक्त होता है। शिविर का आखिरी दिन। अर्जुन अब हल्का महसूस करता है। भंते आनंद उसे आखिरी उपदेश देते हैं। बुद्ध ने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो।
कोई बाहर से तुम्हें नहीं बचा सकता। अर्जुन जानता है चिंता अब पूरी तरह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अब वो जानता है कि कैसे उसे आने देना है और फिर जाने देना है। दोस्तों, अगर अर्जुन चिंता से मुक्त हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं। बुद्ध ने कभी जादू नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हमें आवरसेल्व्स से मिलने का रास्ता दिखाया। तो अगली बार जब चिंता आए, उसे भगाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखिए, समझिए और जाने दीजिए। यही है बुद्ध का उपाय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी चिंता से मुक्ति चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मैं चिंता से आजाद होना चाहता हूं, और सब्सक्राइब करें इंस्पिरेशनल स्टोरी 6 को, जहां हर कहानी बदल सकती है आपकी जिंदगी।